हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और समझते हैं कि क्या जो कमाऊ पत्नी होती है यानी कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो अपने पति से गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है या नहीं कर सकती है। जब पति और पत्नी दोनों में जो है फैमिली कोर्ट जब डिवोर्स की डिग्री पारित कर देता है, उन दोनों को जो है डिवोर्स की डिग्री दे देता है, तो उसके बाद में ये जो है डिसाइड किया जाता है कि पत्नी को जो है कितना मेंटेनेंस दिया जा सकता है पति के द्वारा। और ये जो है सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कितना जो है मनी यहाँ पर दिया जा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखने को मिली है जहां पर पत्नी ऑलरेडी अर्निंग कर रही है, पत्नी जो है अच्छी जॉब कर रही है, तो क्या उस सिचुएशन में भी पति को जो है कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है क्या कि उसे जो है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो आज का यही टॉपिक है और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जब जो है कोर्ट जो है कमाऊ पत्नी को ये ऑर्डर कर सकता है कि वो अपने पति से जो है मेंटेनेंस पाने की हकदार है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर जो है कोर्ट उसे मना कर सकता है अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए। जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पर जो है कमाऊ पत्नी को ऑर्डर कर सकता है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट बात करता है कि जो पत्नी है वो कितना कमा रही है। कोर्ट ये देखेगा कि जो वर्किंग वुमेन है यानी कि वर्किंग जो वाइफ है हस्बैंड की, वो कितना जो है पैसा कमा रही है मंथली बेसिस पर, क्या जो है मंथली बेसिस पर जो कमा रही है उसके लिए इनफ है या नहीं है। यदि उसके लिए इनफ नहीं होता है तो यहाँ पर जो है वो कमाऊ पत्नी जो है अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार होती है। उसमें साथ ही साथ जो है कोर्ट ये भी चेक करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। जैसे कि वो जो वाइफ है उसको सपोज करो कि वो सिर्फ 20,000 रुपए कमा रही है और उसका जो पति है वो यहाँ पर 40,000 रुपए कमा रहे हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स जैसे कि उसको घर का रेंट देना होता है, उसकी मेडिसिन का खर्चा होता है और भी चीजें होती है। तो यदि वो जो रिक्वायरमेंट्स है उस वाइफ की वो उसकी अर्निंग से पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, यदि नहीं हो पाती है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो है कोर्ट उस पत्नी को जो है ये कह सकता है कि आप जो है अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है, और उस यहाँ पर जो है उसके पति को ये ऑर्डर दिया जाता है कि उसे अपनी पत्नी को यहाँ पर मेंटेनेंस देना होगा। नेक्स्ट जो है कोर्ट ये भी देखता है कि वो जो पत्नी है वो उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो जितना अर्न कर रही है क्या वो उस अपनी लाइफस्टाइल को आसानी से जी पा रही है या नहीं जी पा रही है। तो उस सिचुएशन में भी कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर दे देता है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट कोर्ट ये देखता है कि उस वाइफ पर जो है कौन कौन डिपेंडेंट है, यानी कि उस वाइफ पर जो है यदि कोई डिपेंडेंट्स है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो है पति को अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जब डिवोर्स की डिग्री कोर्ट के द्वारा पारित कर दी जाती है तो उसके बाद में कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जब बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ को दी जाती है। अब यदि मान लो कोई माँ, उसकी जो है पत्नी 20,000 रुपए ही कमा रही है और उसके साथ में उसका बच्चा रह रहा है जिसकी जो है स्कूल की पढ़ाई है, उसकी जो है मतलब कि उसकी ड्रेस का खर्चा है, उसके पालन पोषण का जो खर्चा है उसकी सैलरी से जब इनफ नहीं होता है, तो इन सभी सिचुएशन में कोर्ट ये कह सकता है हस्बैंड को कि वो अपनी वाइफ को जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और इस सिचुएशन में हस्बैंड को जो है लायबल माना जाता है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। अब ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहां पर जो है कमाऊ पत्नी को अपने हस्बैंड के द्वारा जो मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है। इस सिचुएशन में यदि उस पत्नी का जो पति है वो अर्न नहीं कर रहा है यानी कि वो जो पैसा नहीं कमा रहा है लेकिन पत्नी कमा रही है, तो अब ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां पर जो है उस हस्बैंड को मना किया जा सकता है, यानी कि हस्बैंड को जो है हस्बैंड के फेवर में जो है कोर्ट ऑर्डर निकाल सकता है कि उसे अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जिसमें से ये देखा जाता है कि हस्बैंड कुछ कमा रहा है या फिर नहीं कमा रहा है। यदि हस्बैंड कुछ भी कमाता नहीं है, उसके पास कुछ भी अर्निंग सोर्स नहीं है, उसके पास कुछ भी जॉब नहीं है, तो इस सिचुएशन में वो जो अर्निंग वाइफ है उसकी, उसे जो है वो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है। उस सिचुएशन में जो है कोर्ट उस व्यक्ति को जो मना कर सकता है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। अब ऐसी भी कई बार सिचुएशन आती है कि जो हस्बैंड अर्न कर रहा है लेकिन हस्बैंड की जो अर्निंग है वो उसी पर ही पूरी खर्च हो जाती है, उसके पास कुछ पैसा नहीं बचता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट मना कर सकती है। और यदि मान लो हस्बैंड के पास कुछ भी जॉब नहीं है और वो जो है उसके पास जो उसकी हेल्थ भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो फ्यूचर में पैसा कमा सकता है, या फिर उसको कुछ जो है हेल्थ यानी कि कुछ ऐसी बीमारी होती है या फिर वो मेंटली अनफिट होता है कि वो फ्यूचर में पैसा नहीं कमा सकता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है मना कर सकता है उसे उसे जो है वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए।
तो आज मैंने आपको इस वीडियो में ये डिस्कस किया कि कोई जो कमाऊ पत्नी है यानी कि वर्किंग वाइफ है वो जो है अपने पति से कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर वो जो है मेंटेनेंस पाने की हकदार होती है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर कोर्ट उस जो है वाइफ को मना कर सकता है अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।